चलिए आज बनाते हैं सीड्स की चिक्की। तिल और मूंगफली की चिक्की तो हम हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन इस बार ट्राई करेंगे मिक्स बीजों की चिक्की। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। तो एक पैन ले लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 4 चम्मच पम्पकिन सीड, 4 चम्मच तिल, 4 चम्मच सनफ्लावर के सीड और 2 चम्मच यहाँ पर फ्लैक्स सीड ऐड कर दिए। सारों को अच्छे से हल्की फ्लेम पर हमें रोस्ट कर लेना है। तो हमें यहाँ पर बीजों को भूनने में 3 से 4 मिनट आराम से लग जाएगा। तो हमें इसे अच्छे से भून लेना है जब तक हमारे सारे ही बीज चटक नहीं जाते और अच्छे से खुशबू नहीं आती। और जब हमारे सारे सीड्स अच्छे से भून जाएंगे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर चिया सीड्स ऐड कर देंगे और उसे भी बंद फ्लेम पर ही अच्छे से 1 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। चिया सीड को हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इसको फ्लेम करके ही ऐड कर देंगे। बस, तो हमारे सारे सीड्स अच्छे से भून चुके हैं। अब इसको हम साइड पर रख देंगे और उसी पैन में हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी। और घी जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें हम ऐड करेंगे गुड़। तो गुड़ हमें यहाँ पर जितनी भी सीड्स की क्वांटिटी है उससे हाफ लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी बीज थे वो कुल मिलाकर 1 कप हो रहे थे, तो मैंने उसके सामने हाफ कप गुड़ ले लिया है। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे हम यहाँ पर, और गुड़ को हमें कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 टाइप के बीज को ऐड किया है। आप चाहे तो आपकी चॉइस के कोई भी बीज को ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जो भी सीड ज़्यादा पसंद है आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लैक्स सीड और चिया सीड कम ऐड की है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और हमें गुड़ को तब तक पकाना है जब तक हमारे गुड़ का कलर डार्क ना हो जाए। और गुड़ को हमें ठंडे पानी में डाल के ऐड करके देखना है, तो हमारा गुड़ कांच की तरह टूटना चाहिए, तभी हमारा गुड़ रेडी होता है। फिर जैसे ही गुड़ हमारा तैयार हो जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे चुटकी भर सोडा। हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग सोडा वही ऐड किया है चुटकी भर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। और सारे बीजों को हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें सोडा इसलिए डालते हैं ताकि हमारी चिक्की क्रंची बनती है और सॉफ्ट बनती है खाने में। जब हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं बाद की सारी प्रोसेस हमें काफ़ी जल्दी करनी होती है। हमारे मिक्सचर ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम गरम नहीं हमें सब कुछ कर लेना है। और जब हम इसके बीज भूनते हैं और गुड़ को पकाते हैं तब तक हमें साइड में हम जिसमें भी ये चिक्की को बनाने वाले हैं, जिसमें हम इसको सेट करने वाले हैं, उसको आपको ग्रीस करके रख लेना है। तो मैं बटर पेपर पर करने वाली हूँ, तो मैंने बटर पेपर को घी से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं, तो उसको भी अच्छे से घी से ग्रीस कर सकते हैं। और अगर थाली में करते हैं तो थाली को भी घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो देखिए हम यहाँ पर हमारा गरम गरम जो चिक्की का मिक्सचर है उसको बटर पेपर पर ऐड कर देंगे। अब एक और हम बटर पेपर लेंगे सेम साइज़ का, और उसको भी मैंने घी से ग्रीस करके ही रखा है, उसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो जिस साइज़ का हमारा नीचे का बटर पेपर है ऊपर का भी सेम साइज़ का ही होना चाहिए, तो ही इवनली हमारी चिक्की बनेगी। आप चाहे तो डायरेक्ट कटोरी से भी फैला सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी रहता है। तो अब मैंने यहाँ पर फ्लैट सरफेस वाला कटोरा ले लिया है और उससे मैं इसको फ्लैट कर लूँगी। आप चाहे तो बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेलन से करते हैं तो एक बार ये कटोरे से करके ज़रूर ट्राई करें। कटोरे वाला मेथड बहुत ही ईजी है और इवनली ये स्प्रेड होती है हमारी चिक्की, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं रहती है। तो हमें कटोरे से अच्छे से इसको फैला लेना है, जितना पतला हो सके उतना पतला हमें इसको फैला लेना है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप लोगों ने इस सीज़न की चिक्की प्रिपेयर कर ली है या नहीं, और अगर करने वाले हैं तो कौन कौन सी आपने सोच के रखी है, कौन सी बनाएंगे। और अगर नहीं बनाई है तो ये वाली चिक्की ज़रूर से ट्राई करना, और अगर बना ली है तो कौन कौन सी बनाई है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो देखिए हम बटर पेपर को हटा लेंगे और आपको जिस तरह के पीसेस करने हैं उस तरह के पीसेस हम यहाँ पर छुरी की मदद से कट कर लेंगे। और फिर इसे हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। अगर आप पंखे के नीचे ठंडा करेंगे तो 15-20 मिनट में भी हो जाएगा, और किचन में रखते हैं तो आधा घंटा हो सकता है। बस जैसे ही हमारी चिक्की अच्छे से ठंडी हो जाएगी फिर हमें इसको पीसेस में कट कर लेना है। जो हमने छुरी की मदद से बनाए थे उसी को हमें तोड़ लेना है हाथों की मदद से। मेरे साइड्स के कुछ अच्छे से नहीं हुए थे, लेकिन बीच में काफ़ी अच्छे पीसेस बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि हमारी चिक्की कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी और खाने में एकदम ही सॉफ्ट बनी थी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।